भारतीय समुदाय ने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया है। अबू धाबी के स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगभग 65,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे। अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है, रात आए थे तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए। आप जानते हैं कि आभार किस लिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा यूएई है। 14 फरवरी को वहाँ पर मंदिर का उद्घाटन होगा। जो मंदिर बन के तैयार है, 18 में उसका शिलान्यास रखा गया था और अब बन के 7-8 साल में तैयार हो गया। 18 से आप जोड़ लीजिए 24 है, तो सोचिए 6-7 साल में वो मंदिर बन के तैयार हो गया। तो अभी जो हमारे पीएम मोदी जो हैं उद्घाटन के लिए वहाँ गए, तो वहाँ पर उनका यूएई में एक अलहन मोदी एक स्टेडियम में एक भारतीय जो वहाँ पर हैं उनसे मिलने का एक उनको मौका मिला। सो उनका मोदी जी का था कि हमारे देश के जो यहाँ पर हैं काम कर रहे हैं 8 लाख आदमी करीब यूएई में भारतीय है। वो लोग जो कामगार हैं, काम करते हैं, उन लोग से खिताब करेंगे। तो उसके लिए वो स्टेडियम में खिताब अलहन मोदी करके एक उनका जो है अभियान अलहन मोदी करके एक खिताब करने का एक रखा गया। उसमें अलहन मोदी मतलब अरबी नाम है वेलकम मोदी। तो उस तरह रखा गया। वो स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा था, सारे भारतीयों से भरा पड़ा था और हर आदमी इतना खुश नजर आ रहे थे। तो मंदिर उद्घाटन कल होगा। उसके पहले जो खिताब किए हैं अलहन मोदी स्टेडियम में, जो वहाँ के जितना भारतीय रहते हैं वो लोग सब वहाँ पर उपस्थित थे और बहुत मोदी मोदी करके जय श्री राम के भी नारे लग रहे थे। तो ये अलग ही दृश्य था। एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी। ठीक है जी, आप लोगों के बीच आया हूँ तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ, ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। और पूरे मिडिल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो to the Zayed Sports Center there where he is going to be addressing the big diaspora event. भारतीय वजीर आजम वहाँ गए हैं, ये दुरुस्त बात है। और यूएई ने पहली बार तारीख में एक मंदिर भी तामीर करने की इजाजत दी है। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा। यूएई और भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्तों के ऐतिहासिक बनाएंगे। आज का दिन ऐतिहासिक बनाएंगे। ऐलान मोदी। प्रोसेशन ये अबू धाबी यूएई के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है एंड वी आर प्राउड कि हम इस हिस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। और ये जो अहलन वो जिसे कहते हैं अहलन मोदी,
ठीक है जी। और पूरे मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो। सो एलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था, मैं वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये एलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। एलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है, और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार, इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स People with diabetes. फिर ये जो वो आ रहा है एलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे, वो एक लफ्ज़ बोलते हैं एलन मसालन, एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती, या और मुल्कों के लिए और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जिसे कहते हैं ना, वो ये कर रहे हैं, अब कायम करना पड़ेगा, और सब मुल्क कायम करते हैं। तो मोदी साहब का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कि एहतियात से जायजा लेने की और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसमें देखिए पहली बात तो यह है कि हर मुल्क को यह हक हासिल है कि वो दूसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात रखे। इंडिया जो है और यूएई दोनों आजाद ममालिक हैं, और वो एक दूसरे से अपने ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं। मगर ये बात कुछ इस तरह भी कही जा रही है इंडियन प्रेस में कि शायद इंडिया को ऐसी उम्मीद हुई है कि सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए अभी कोई वादा लिया गया है कि वोट उसको कहा जा रहा है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, उन्होंने कहा $75 बिलियन के करीब सरमायाकारी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के तहत, ठीक है ना, करेंगे। यानी कोई एक साल एक जगह एक दिन में, एक महीने में या साल में तो नहीं होगी। पाकिस्तान जो है यूएई वहाँ भी बड़ी दिलचस्पी रखता है, यहाँ उससे बहुत सी सरमायाकारी की भी है। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो दो तरफा ताल्लुकात को किस तरह मजबूत बनाया जाए, और यूएई की कितनी सरमायाकारी यहाँ हो सकती है। जब यहाँ हालात बेहतर होंगे तो मेरा ख्याल सरमायाकारी के मौके भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो हमें ज़रा बड़ी एहतियात के साथ हमारी जो हुकूमत है उसको जायजा लेना चाहिए। और बड़ी खबर जो आ गई कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवान। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई का, ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। So India UAE already they have agreed on bilateral investment treaty. So एक तो ये चीज देखेंगे वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है, उन्होंने अपना वो जो कार्ड है, जो जेवान जो है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा, ठीक है जी। और इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवियों अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ
हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मजहब। और दूसरा हमने देखा इनको जोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों अलहन मोदी में जो मोदी जी हमारे पीएम खिताब कर रहे थे स्टेडियम में, वहाँ पर जो है 50,000, वहाँ पर 1.5 लाख आदमी को था उम्मीद, लेकिन 50-60 हजार ही आ पाया, सबका हो पाया। उतना संभव नहीं था, तो खचाखच स्टेडियम भरा पड़ा था। उसमें वो खिताब कर रहे थे, अपनी उपलब्धियां को गिना रहे थे कि यूएई में उन्होंने क्या क्या सेकेंडरी स्कूल खोला। ये मंदिर के लिए भी बोले, मोहम्मद बिन जायद जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनको मंदिर के लिए बोला गया, वो तुरंत रेडी हो गए और 27 एकड़ ज़मीन उन्होंने मंदिर के लिए दिया, जिसमें आधा में उन्होंने मंदिर बनाया। और ये बैप्स करके है, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने उनके द्वारा, जैसे जो अक्षरधाम दिल्ली में है, वही बैप्स का न्यूयॉर्क में भी है, न्यू जर्सी में भी है, बड़ा मंदिर है। तो उसी का है ये दुबई में भी है, यूएई में भी है। तो वो जो है मंदिर बना, मंदिर इतना खूबसूरत है कि आप देखते ही दंग रह जाएंगे, इतना खूबसूरत मंदिर है। तो इस तरह मंदिर का शुरुआत हुआ। तो अपने मंदिर कैसे शुरुआत हुआ और क्या क्या उपलब्धि है, यहाँ जो पढ़ने वाले भारतीय हैं, तो सेकेंडरी स्कूल, अच्छे से अच्छे एजुकेशन उनके बच्चों का इंतजाम करना, वो या वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट थे, वो जो गए थे स्पेस में, उन्होंने जब योगा डे में विश किया मोदी जी को, और भी विश किया। तो इस तरह करके जो है दुबई और भारत के रिलेशन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी सबको दिया। और ये किया कि ये भी बोला कि सेकंड जो है उनका जो बिजनेस पार्टनर है यूएई, तो यूएई का भी दोनों का जो दोस्ती है, दोनों का बहुत ही गहरा है। और यूएई भी अब मुख्य धारा में, यूएई में अब ये देख के, मंदिर बनने के बाद देख के लगता है कि कट्टरता से हटके बाकी जगहों से वो भी अपना मुख्य धारा में आना चाहता है। तो इससे इसकी दोस्ती मोदी जी की बहुत ही अटूट है। तिरंगे की एक साथ फोटो बुर्ज खलीफा पर नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएई का दौरा और शानदार स्वागत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। और अब ये देखिए बुर्ज खलीफा की तस्वीर। नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं, और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और वी आर सिटिंग इन यूएई एंड वी कैन सी आवर प्राइम मिनिस्टर, जिसने सबको बांध दिया, इकोनॉमिक हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो। दे हैव राइज इंडिया एट अदर लेवल व्हिच नो वन हैज कम टिल नाउ, नो पीएम हैज डन दिस। आपको मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? कुछ चीजें ऐसी होती जो शब्दों से बयान नहीं किया जाती। मोदी जी वो इंसान है। तो पाकिस्तान के लिए तो खासी अलार्मिंग सिचुएशन बनी, खासी जज्बाती समझी थी, जो नजर आ रहा था उसी के तनाजुर में थी। देखिए पहली बात तो ये तो क्राउन प्रिंस का दर्जा जो है वो वजीर आजम का है। अगर वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वजीर आजम गया तो ये कोई प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं है। और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा डायस्पोरा का, भारत की इकॉनमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनकी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है। जय हिंद दोस्तों। वहाँ पर अलहन मोदी के जो खिताब में है, उसके पहले मोहम्मद बिन जायद जो वहाँ के यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपना जो यूपीआई जो है अपना वहाँ का दिया, और भारत ने यूपीआई, दोनों का एक दूसरे का स्वेप किया। मोहम्मद बिन जायद का जो यूपीआई है उन्होंने
मोहम्मद बिन जायद का जो वहाँ का जो करेंसी वाला जो कार्ड है वो उसको मोदी जी ने किया। मोदी जी का जो UPI है, मोहम्मद बिन जायद जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्वीप किया। तो इस तरह करके इससे क्या है कि अपना बिजनेस करने में लोग अपने अपने इससे जो उसका कार्ड है, अपने अपने फाइनेंस जो है, इकोनॉमिक का जो है, जो भी लेन देन जो होगा पैसे का, वो सारा अपने अपने कार्ड से कर सकता है। तो इस तरह करके UPI आप देखिए श्रीलंका में भी हो गया है, आपका मॉरिशस में हो गया है, आप देखिए फ्रांस में भी है। तो अभी जो है, अभी इसका और बढ़ने का स्कोप है। बहुत सारे देश जो है इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से अपना रहे हैं। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेने हैं। कैसे ये भाईजान उनके हुक्मरान ईमानदार हैं, उनके लिहाज से, हमारे लिहाज से चलो नहीं है, उनके लिहाज से ईमानदार हैं, बस यही बात है। हमारे क्या पॉलिटिशियन का मुकाबला उनके साथ हो सकता है? उनके पॉलिटिशियन, उनके हुक्मरानों के साथ बेशक नहीं हो सकता। इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस की बात तो नहीं है, इलेक्शन से पहले भी काफी टाइम पहले से जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी तरीके से भारत कर रहा है, चाहे इकोनॉमी। फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ अबू धाबी में आ रहे हैं, शेख ज़ायद इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे, और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट UAE, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, और जो वहां पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहां पहुंच गए हैं। मैं समझता हूं कि अबू धाबी या दुबई या UAE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है, जिसमें 2, 4, 5 हजार नहीं बल्कि 60,000 के करीब जो इंडियंस हैं मौजूद होंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। अब ये 1 लाख से ऊपर लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सीखना तो पड़ेगा मेरे ख्याल है। आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। मिडल ईस्ट की हिस्ट्री का पहला मंदिर इनॉग्रेट होने दुबई की धरती पर मैं आज मेरे सामने लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे देशवासियों को मैं नमन करता हूं। आप वे लोग हैं जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से रोजी रोटी कमा रहे हैं। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक कूटरीत हुई है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। वो जिसे वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि
कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, 27% कतर की जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना यूएई के दौरे को यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की। जी दोस्तों, पाकिस्तान तो इस वक्त जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं हम उसमें घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ भारत बड़े फोकस तरीके से आगे चल रहे हैं। अभी देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो आज यूएई के दौरे पे अपनी स्पेस बढ़ा रहा है, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक में, और यूएई में तो ख़ास तौर पर उसका बड़ा एम्फेसिस है। जो जो उसकी स्पेस बढ़ रही है, हमारी स्पेस कम हो रही है। इंडिया इज बिकमिंग ए मेजर पावर इन द मिडिल ईस्ट, इट्स ऑल्सो ए मेजर एक्सपोर्टर टू दीज कंट्रीज, इनसे इम्पोर्ट भी कर रहा है। तो इंडिया की अहमियत अब अमेरिका और चाइना के तरह बढ़ती जा रही है मिडिल ईस्ट में। बात असल ये है कि क्वालिटेटिव चेंज आ गया है इस सिचुएशन में, और मेरा ख्याल में वो कोई ये है कि अरब आ गए हैं इसमें। इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। उनकी जो ऐप है यूपीआई, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पे हैं और वहाँ पे यूएई प्रेसिडेंट द्वारा मोदी जी का स्वागत सत्कार देखकर दुनिया तो हैरान है ही, लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ से एक ऐसी विजुअल भी आई है, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी वीडियो आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और ख़ास तौर से पाकिस्तानियों को, लेकिन इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष को और भारतीय को गर्व हो रहा है। और वह विजुअल तस्वीर ये है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन अल नहान जायद को भी भारत का डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई यूज करना सिखाया। यह बात फिर से साबित करता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मार्केटिंग के माहिर हैं और वह जानते हैं कि कब कैसे भारतीय वैल्यूज़ को, भारतीय टेक्नोलॉजी को और भारतीय विचारों को दुनिया के सामने लाया जाए। और यूपीआई जो कि पेमेंट सिस्टम में एक डिजिटल क्रांति लेके आया है भारत में, जिसे देख दुनिया भी हैरान है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।